नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं कुश कुमार। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों को लेकर एक और जहां पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान प्रदर्शन करते हुए दिल्ली की तरफ कूच करने की जोर आजमाइश में जुटे हैं, वहीं किसानों के प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अपील भी सामने आ गई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रदर्शनकारी किसानों को भाई बताते हुए उनसे प्रदर्शन खत्म करने की अपील कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये कानून वक्त की मांग है, जिसका आने वाले दिनों में सार्थक असर दिखेगा। साथ ही इस विषय पर 3 दिसंबर को बातचीत करने की भी बात कही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार देश भर के किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार ने MSP को 1.5 गुना किया, 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। नए कानून भी आने वाले कल में किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। लेकिन कृषि मंत्री के इस अपील का प्रदर्शनकारियों पर कुछ खास असर होता नहीं दिख रहा है। किसानों के प्रदर्शन के चलते दिल्ली सीमा के चारों तरफ भीषण जाम लगा हुआ है। वहीं NCR में अगले आदेश तक मेट्रो सेवाएं भी बंद कर दी गई है। आपको बता दें कि किसान अपनी मांग के साथ साथ दिल्ली कूच करने पर तुले हैं। वहीं इन्हें रोकने के लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। कई जगहों पर प्रदर्शनकारी किसान पर पानी की बौछार भी किए जा रहे हैं। हालांकि इन सभी मामलों के बीच हम किसानों से अपील करना चाहते हैं कि कृषि मंत्री ने बातचीत के लिए 3 दिसंबर का समय दिया है। आप उनसे बातचीत कर अपनी सारी समस्याओं का हल पूछें, उन्हें अपनी परेशानियां समझाएं और खुद भी नफा नुकसान के बारे में समझें, क्योंकि परेशानी आपके प्रदर्शन से नहीं बल्कि इस कोरोना काल में उमड़े जनसैलाब से है। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कोरोना किसी जाति, धर्म या समुदाय के आधार पर नहीं बल्कि सामूहिक नरसंहार पर तुला हुआ है। इसलिए अपने और अपने देश का ख्याल रखने, अपने परिवार का ख्याल रखें और प्रदर्शन पर विचार करें। वहीं गाजियाबाद में भी दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसान न पहुंचे, इसके लिए किसानों के संगठन को पहले से ही पुलिस ने मोहन नगर चौराहे पर रोक लिया। आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे किसान दिल्ली के राजघाट और जंतर मंतर जाना चाहते थे। फिलहाल दिल्ली की तरफ से कूच कर रहे किसानों को पुलिस ने गाजियाबाद के मोहन नगर में ही रोक लिया है। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाए हैं किसानों के लिए, और ये बड़े अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने किसानों के हित के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। इस कानून के हमने पूरी स्टडी की है। इसमें मैं एक एक करके सभी कानून को बता दूं। कहाँ जा रहे थे बताइए? आज हम दिल्ली जा रहे थे। तो आपकी मतलब रोक लिया गया है या दिल्ली जाके रहेंगे आप? कैसे नहीं, हम दिल्ली जाएंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम दिल्ली जाएं। हमारे कई प्रदेश से हाँ पुलिस नहीं जाने देगी। पुलिस बहुत है। एक बात बताओ, शाहीन बाग में अभी 2-3 महीने वहाँ प्रोटेस्ट हुआ है, उनको तो पुलिस उठा नहीं पाई ऐसे, जबकि सेंटर में बैठ के कर रहे हैं। किसान अपनी जायज़ बात को लेके आज वहाँ जाना चाह रहा है, अपनी शांति प्रिय ढंग से अपनी बात कहना चाह रहा है। ये क्यों नहीं जाने दे रहे? वहीं संभल में किसान अध्यादेश बिल के विरोध में दिल्ली कूच कर रहे किसानों की पुलिस से नोकझोंक हो गई। बता दें कि पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के चौधरी सराय पुलिस चौकी का है, जहां किसान विधेयक का विरोध कर रहे किसानों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। बता दें कि किसानों ने सड़क पर लेटकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस ने सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शन कर रहे किसानों को हिरासत में ले लिया, जिन्हें अस्थायी जेल भेज दिया गया है। चलिए किसानों के प्रदर्शन से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी में कोरोना के बढ़ते खतरे की, जिसे देखते हुए सरकार ने कुछ नए दिशा निर्देश तय किए हैं। लेकिन इन नए दिशा निर्देशों के बाद जनता के बीच में असमंजस की स्थिति दिख रही है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने खुद स्थिति साफ किया है। आपको बता दें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश में शादी समारोह के लिए अनुमति और मेहमानों की संख्या से जुड़ा है, जिस पर सीएम ने कहा है कि शादी के लिए किसी को भी पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा है कि लोगों को केवल सूचना देकर कोविड-19 प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए विवाह समारोह का आयोजन करना होगा। इसके साथ ही सीएम ने यह भी साफ किया है कि शादी समारोह में बैंड बाजा या अन्य कर्मचारी लोगों की निर्धारित संख्या में शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने शादी समारोह के लिए 100 मेहमानों की संख्या तय की है, जिसके बाद लोगों में असमंजस की स्थिति दिख रही है। ये 100 लोग सिर्फ मेहमान होंगे या इनमें बैंड और डीजे वाले भी शामिल होंगे, जिस पर सीएम ने साफ किया है कि बैंड बाजा और अन्य क्रमी मेहमानों की निर्धारित संख्या से अलग होंगे। इसके साथ ही सीएम ने उन अधिकारियों के लिए चेतावनी भी दिए हैं जो वर्दी के नशे में जनता की जूती समझने की भूल कर बैठते हैं। ऐसे अधिकारियों को सीएम का साफ संदेश है कि वे कानून के नाम पर जनता को परेशान न करें, बल्कि सावधानी के साथ लहजे में रहते हुए उन्हें समझाने का प्रयास करें और उन्हें जागरूक करें।
वहीं उत्तर प्रदेश में अनुशासनहीनता और लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में ताजा मामला मथुरा से है, जहां उपायुक्त श्रम रोजगार वीरेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वीरेंद्र कुमार के खिलाफ अनुशासनहीनता के आरोप में सीएम के आदेश पर कार्रवाई हुई है। अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट कर दी गई है। अब खबर लखनऊ से है, जहां एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि दुबई से लखनऊ पहुंचे यात्री के पास 514 ग्राम सोना मिला है। बता दें कि पकड़े गए सोने की कुल कीमत 26,47,000 रुपये आंकी जा रही है। आपको बता दें कि पकड़ा गया यात्री एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 1930 से लखनऊ पहुंचा था, जिसे सोने को फॉइल पेपर में के रूप में ढालकर अपनी ट्रॉली बैग में छुपा रखा था, लेकिन जांच के दौरान वह पकड़ा गया। वहीं संविधान दिवस के मौके पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी मौके पर उत्तर मध्य रेलवे आगरा रेल मंडल ने भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां मंडल रेल प्रबंधन ने सभी कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई। देखिए, जैसा कि आपको विदित होगा कि हमारे पूरे भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है, तो आज सभी लोगों को संविधान की प्रस्तावना का शपथ दिलाया गया और ये हमारी एकता और अखंडता, देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत आवश्यक है। और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे सभी लोग एकत्र होकर संविधान की प्रस्तावना का शपथ लिया। वहीं कासगंज से एक अच्छी खबर सामने आ रही है, जहां बस चालक ने मानवता दिखाते हुए गुमशुदा बच्ची को पुलिस की मदद से उसके घर पहुंचाया। बताया जा रहा है कि थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के ग्राम मऊ की रहने वाली 6 साल की लड़की अपने दादा का पीछा करते हुए रास्ता भटक गई और बस में सवार होकर वह किसी दूसरे जगह पहुंच गई। वहीं जब बस चालक ने बच्ची को रोते हुए देखा तो उसने पता किया कि ये बच्ची लापता हो गई है, जिसके बाद चालक ने बच्ची को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने सुनगढ़ी थाने में सूचना देकर बच्ची के परिजनों को बुलाया और उसे हवाले कर दिया। अरे वो उसके दादाजी दावत खाने जा रहे थे, उसको पीछे से जा रही थी, सो ये सावर तक पहुंच गई। बस वालों ने थाने दे दी। थाने से हमें सूचना मिली, तुम ये लड़की को लेके वापसी जा रहे हैं। कौन से थाने में मिली? गंडनवारा के थाने। अच्छा, गंज थाने ने आपको सौंप दी? हाँ। इसमें बैठ कर सावर पहुंच गई थी। फिर सावर से उन्होंने जाकर बताया कि मैं मऊ बजा रही हूँ, तो हम वापस लेके आए गंडनवारा सूचना दी गंडनवारा थाने उन्होंने, सुनगढ़ी थाने। उसके बाद बच्ची को माँ बाप उसको लेने आए, तो बच्ची को हैंड ओवर किया गया गंडनवारा थाने से। वहीं पीलीभीत में बाइक सवार छात्र की पिकअप से टक्कर होने के बाद मौत हो गई। पूरा मामला बिलसंडा थाना क्षेत्र के तिलछी गांव का है, जहां बाइक पर कोचिंग जा रहा छात्र पिकअप से टकरा गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने पिकअप को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक छात्र के पिता की तहरीर पर पिकअप चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं आजमगढ़ की एक महिला ने ग्राम प्रधान और पुलिस प्रशासन पर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। पूरा मामला जहानागंज थाना क्षेत्र के कुंजी गांव का है, जहां पीड़ित महिला का आरोप है कि पोखरे की जमीन को लेकर ग्राम प्रधान और उनके परिवार वालों ने महिला समेत उनकी 2 बच्चियों के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। वहीं जब इसकी शिकायत लेकर पीड़ित महिला थाने पहुंची तो थाने में तैनात महिला एसओ और महिला आरक्षियों ने भी उनके साथ मारपीट की। फिलहाल पीड़ित महिला अपने दोनों बच्चियों के साथ न्याय के लिए इधर उधर के चक्कर काट रही है। देखिए, एक गांव की 2 महिलाओं में आपस में मारपीट हुई है और दोनों पटीदार भी हैं आपस में। इस संबंध में इसकी जांच की जा रही है और जांच करने के उपरांत कार्रवाई। आरोप सर लग रहा है कि महिला सिपाही लोगों ने मारा। महिला सिपाही का नहीं, ये दोनों का आपस में मारपीट का है। और जब पुलिस फोर्स अगर वहां पहुंचता है तो निश्चित रूप से उन्हें हटाने के लिए उसे आवश्यक बल का प्रयोग करना पड़ता है और वो बल का प्रयोग उसके द्वारा किया गया। प्रधान पहले मिल के मरना। जब हम लोग थाने पे अपनी शिकायत दर्ज करे गई ना, तो मैडम मरनी, इंस्पेक्टर मैडम मरनी, हम लोग के दोनों बच्ची को तीनों लोग के मिल के बहुत बुरी हालत से मारे थाने पे। वहाँ से मार के तब हम लोगों के भेजें मेडिकल कराने के लिए। फिर वहाँ से हम लोग के भेजें SDM साहब के। हमारे लोग को जान मानत नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद थाने पे ले गए हम लोग के। वहाँ पर हम लोग गोरू हटाने गए तो वहाँ पर भी लोग मारे और घर पर आए थे। मेरे चाचा बंद थे तो वहाँ पर आए तो यहाँ पर भी ये लोग मारे, घर पर गए थे। कौन लोग मारा, कहाँ मारा? प्रधान मारे, मेरे चाचा और मेरे बाबा घर पर मारे। लोग दूसरे के घर तक दौड़ा के भी मारे। भतीजा भी, उन प्रधान का भतीजा भी था, उनकी भौजाई भी थी और मनिंदर थे उनके भतीजा।
और उनकी भौजाई भी थी मारी दौरा कर। अभी के लिए खबरों में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप और अधिक खबरों के जुड़े रहिए RNI न्यूज के साथ।